सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि 8वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है बच्चों, वो बदल चुका है नैतिक शिक्षा का। अब हमारे पास जो नई किताब है, वो नैतिक शिक्षा की हमें नई किताब लगी है, जिसका शीर्षक तो नैतिक शिक्षा है, परंतु उसमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है, वो बहुत बदल गया है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो उसमें 13 पाठ आपको दिए गए हैं। तो पहला जो पाठ है हमारा, वहां से प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे, वो प्रार्थना है। तो आइए दूसरे पाठ से शुरू करते हैं, जो है अग्नि की चाह। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो वीडियो हैं वो सभी आपको मेरे इस चैनल पर उपलब्ध होंगे। प्रश्न उत्तर सहित अन्य भी जो अतिरिक्त प्रश्न हैं वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। तो आइए, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर, और हम शुरू करते हैं पार्ट 2, अग्नि की चाह। अग्नि का अर्थ है बच्चों आग, और चाह का अर्थ होता है इच्छा, जैसा आप सभी जानते हैं। तो इस कहानी में जो हमें बताया गया है, एक भूमिका बताई गई है, उसमें बताया गया है कि एक छोटा सा बच्चा, जिसके मन में उस अग्नि को जो हवन कुंड में प्रज्वलित होती है, उसको सुनकर कितने जिज्ञासाएं, कितने प्रश्न उत्पन्न होते हैं। आप बच्चों के मन में भी होते होंगे। जैसे हमारे विद्यालयों में वैदिक हवन करवाया जाता है, तो उस हवन में बैठे हुए बच्चों के मन में जितनी आशंकाएं, जितने प्रश्न उठते होंगे, उन सभी के उत्तर हमें इस पाठ के माध्यम से मिलेंगे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं पाठ अग्नि की चाह। जैसे ही शास्त्री जी ने हवन कुंड के पास हवन सामग्री लाकर रखी, पास में जलते दिए की लौ और प्रखर होकर जलने लगी। प्रखर होता है बच्चों तेज। यहाँ शास्त्री जी बैठे हुए हैं जो हवन करवा रहे हैं घर में, और साथ में दिया रखा हुआ है। उस दिए की जो लौ है, ज्वाला है, वो और अधिक प्रखर मतलब तेज होकर जल रही है। मैं बहुत देर से शास्त्री जी को हवन की तैयारी करते देख रहा था। ये जो बच्चा साथ में बैठा है, ये कह रहा है कि मैं बहुत लंबे समय से शास्त्री जी को देख रहा था कि वे हवन की तैयारी कर रहे थे। सच कहूं तो कहीं ना कहीं हवन शुरू होने का इंतजार करते करते उकता चुका था। उकता चुका का अर्थ होता है बच्चों तंग आ चुका था। एक और जहां माँ हवन का प्रसाद बनाने में व्यस्त थी, तो वहीं पिताजी मेरे बड़े भाई के साथ हवन सामग्री तथा मेहमानों के बैठने की व्यवस्था करने में व्यस्त थे। व्यस्त का अर्थ होता है बच्चों बिजी थे या लगे हुए थे उस कार्य में। यह हवन मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में करवाया जा रहा था। जो बच्चा है उसका जन्मदिन है, और उस अवसर पर यह हवन करवाया जा रहा है। इसलिए माँ और पिताजी ने मुझे काम करने से मना किया था। मुझे इस बात की थोड़ी नाराजगी भी थी। बच्चा कहता है कि मैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य मतलब के अवसर पर हवन की जगह अगर किसी पार्टी का आयोजन होता तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे हम बच्चे चाहते हैं कि पार्टी हो, तो वैसा बच्चा भी चाह रहा है कि हवन ना होकर अगर पार्टी होती तो ज्यादा अच्छा होता। मैं अपने मित्रों को आमंत्रित कर पाता, परंतु माता पिता के आगे कुछ भी बोल पाना अथवा उनके विचारों पर प्रश्न चिन्ह लगाने का मतलब है बच्चों क्वेश्चन मार्क लगाना, प्रश्न उठाना संभव नहीं था। इसलिए मैं मन मारकर हवन के इंतजार में बैठा था। मन मारने का मतलब अपनी इच्छाओं को दबाकर। मैं दिए की तेजी से जलती लौ को एक टक मतलब लगातार देखने लगा। मुझे लगा जैसे वो लौ मुझसे बात करना चाहती है। मैं इस कल्पना मात्र से आश्चर्यचकित था, हैरान था। आश्चर्यचकित का अर्थ है हैरान। कि तभी लौ मुझसे बोली। बच्चे को ऐसा लग रहा है अपनी कल्पना में कि वो लौ उससे बात कर रही है दिए की। जानते हो मेरी चाहत क्या है? मैं हैरान होकर बोला, भला अग्नि की भी चाह होती है कि क्या अग्नि की भी कोई इच्छा होती है? यह तो मैंने पहली बार सुना है। अग्नि बहुत क्रोधित होते हुए बोली, क्यों? मेरी चाह नहीं हो सकती? तुम जानना नहीं चाहते तो बात अलग है। यह कहकर अग्नि की लपटें मेरे ऊपर ऐसी भड़की जैसे मुझे जलाकर ही मानेंगी। ये सब कुछ बच्चे की कल्पना में चल रहा है कि जब अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो रही है तो उसको ऐसा लग रहा है मानो वो उससे इस तरह से बात कर रही है और गुस्सा कर रही है। मुझे अग्नि के इन शब्दों को सुनकर अपने ऊपर थोड़ा गुस्सा आया। मुझे क्या जरूरत थी अग्नि से ऐसा पूछने की? मैं अग्नि को कुछ शांत करते हुए तथा उसकी तेज लपटों से पीछे हटते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए।
तथा संभव हो तो मुझे अपनी चाह के बारे में बताइए। मेरे शब्द सुनकर शायद अग्नि प्रसन्न हो गई। प्रसन्न का अर्थ है बच्चों खुश, क्योंकि अग्नि के प्रकाश में मुझे एक अलग ही चमक दिखने लगी। अग्नि बहुत ही उत्साहित होते हुए बोली, उत्साहित होना उत्साह से भरना, जब भी हवन कुंड को देखती हूँ तो मेरे मन में चाह उमड़ पड़ती है। चाह का अर्थ है इच्छा, चाहत। हवन सामग्री इस अग्नि को शुद्ध घी की धार में जलाकर भस्म करने की। ये सुनकर अचानक मेरे मुख से निकला, ये कैसी चाह है। कैसी चाह थी बच्चों अग्नि की, कि हवन सामग्री जो है और जो लकड़ी है, जब उसमें शुद्ध देसी घी पड़ता है तो उसकी धार में जलाकर मैं सब कुछ भस्म कर दूं उस अग्नि कुंड में। भला हवन सामग्री और अग्नि को जलाने की चाहत भी कोई चाहत है? ऐसी इच्छा भी कोई रख सकता है? बच्चा आश्चर्यचकित हो रहा है, हैरान हो रहा है। आप क्यों सब कुछ भस्म करना चाहती हैं? भस्म का अर्थ होता है राख। अग्नि हैरान होते हुए बोली, मुझे लगा तुम्हें मेरी चाहत सुनकर प्रसन्नता होगी, परंतु तुम तो नाराज प्रतीत होते हो। प्रतीत का अर्थ है बच्चों लगना। शायद तुम हवन के महत्व को नहीं जानते। मैं कुछ देर में सोच में पड़ गया। हवन का महत्व? भला हवन का क्या महत्व है? क्या प्रश्न आपके मन में भी उठा है बच्चों, कि हवन का क्या महत्व होता है? हाँ, कुछ खास अवसरों पर किया जाता है। इससे अधिक क्या महत्व है? मैं कुछ सकपकाता हुआ बोला, अर्थात वो हेजिटेट हो रहा है, सकपकाहट है कि मैं क्या उत्तर दूं। हाँ, शायद नहीं जानता, आप बता दीजिए। मुझे साथ ही ये भी डर था कि कहीं फिर से नाराज हो गई तो पहले की तरह भड़क कर मुझे भी बस न कर दे। इसलिए मैंने बहुत ही आदर पूर्वक उनसे उनकी चाहत तथा हवन के महत्व के बारे में बताने का आग्रह किया। आग्रह होता है बच्चों विनम्र प्रार्थना। ये सुनकर अग्नि कुछ प्रसन्न दिखाई दी, क्योंकि उनकी वही चमक दोबारा देखने को मिली। फिर बोली, जानते हो, प्रत्येक हवन की सफलता मुझ पर निर्भर करती है। मैं प्रज्वलित होती हूँ। प्रज्वलित का अर्थ है बच्चों जलना। तो ही हवन शुरू होता है और मेरे द्वारा ही हवन सामग्री के अच्छी तरह जलने से हवन संपन्न होता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे अगले वीडियो में इस पाठ के कठिन शब्द और इस पाठ का सरल अर्थ आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और इस बदले हुए पाठ्यक्रम के साथ मैं इन सभी पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी भाग हैं, खंड हैं, उनको समझाने में मददगार सिद्ध हूँ। इसी आशा के साथ आप सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन, नमस्कार। सभी बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ये नई पाठ्यक्रम सामग्री जो है उपलब्ध हो सके और आपकी समस्याओं का निवारण हो सके। इसी आशा के साथ यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।